ग्रेटर नोएडा की एक पॉश सोसाइटी के अंदर एक कोरियाई सिटीजन डक ही अपनी गर्लफ्रेंड इंजुपे माई के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। 3 जनवरी 2026 की रात को ये रिलेशनशिप एक खूनी एंड के अंदर बदल गया। कोरियाई गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चाकू से इतने ज्यादा डीप वार किए जिससे उसकी वहां पर मौके पे ही मौत हो गई। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि कोरियाई गर्लफ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड को इतना बेरहमी से मारना पड़ा कि उसकी मौके पे ही मौत हो गई? या फिर ये एक हादसा था या फिर बना बनाया मर्डर प्लानिंग था? जिस रात डक ही का मर्डर हुआ था उस रात ये दोनों डिनर के लिए बाहर गए होते हैं और बाहर अपना डिनर खत्म करके घर पर आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि डक ही बहुत ज्यादा शराब का नशेड़ी था। वो काफ़ी ज़्यादा नशा करता था जिसकी वजह से वो उसकी गर्लफ्रेंड को मारता पीटता और कई बार उसे घर से बाहर भी निकाल देता था। और ये डक ही कई बार दूसरी लड़कियों के साथ भी मारपीट और उन्हें गाली गलौज देकर धुतकारता था। और उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जिससे इन दोनों के बीच में विवाद हुआ, मारपीट हुई और फिर बात मारपीट से ज़्यादा मर्डर तक आ गई। लेकिन ये मारपीट इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि उसी टाइम पर गुस्से में आई लिंजोपे ने पास में पड़े नाइफ को उठाया और डक ही के सीने पे 4 से 5 बार जोर जोर से वार किया। और ये अटैक इतना ज्यादा गंभीर हो गया था कि वहां पर ही डक ही की मौत हो गई। और ये सब होने के बाद लिंजोपे ने पास के लोगों को बताया, लेकिन डक ही को जैसे ही अस्पताल में ले जाया गया उसी टाइम पर डॉक्टरों ने उसे डेड घोषित कर दिया। उसके पास बचने का कोई चारा नहीं था। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो लिंजोपे ने बताया कि वो दोनों एक साथ ही रहते थे और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे और लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। बट शराब का आदी डक ही काफ़ी टाइम पर उसे मारपीट करता था, उसे गाली गलौज करता था और उसे बाहर निकालता था, जिसकी वजह से लिंजोपे ने तंग आकर उसे चाकू से मारने का ट्राई किया। और वो इंटेंशनली उसका मर्डर नहीं करना चाहती थी और उसे मारना नहीं चाहती थी, बट उसे नहीं पता था कि ये घाव इतना ज़्यादा गहरा हो जाएगा और डक हुई कि वहीं पर मौत हो जाएगी। और ये दोनों काफ़ी टाइम से दक्षिण कोरिया के अंदर रहते थे और वहाँ पर इनकी फ्रेंडशिप हुई और उसके बाद अपने देश को छोड़कर इंडिया के अंदर अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते थे और यहीं पर रहना चाहते थे। बट ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा गहरी तब हुई जब डक हुई को अल्कोहल का सबसे ज़्यादा शौक हो गया। अल्कोहल का इतना ज़्यादा कंज्यूम करने के बाद उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई और वो मारपीट और गाली गलौज वाले रास्ते पर जाता रहा। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया कि डक हुई बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला पर्सन था। उसके पास काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ थी जिनकी कीमत 25 से 30 गाड़ियों का कलेक्शन था और अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ थी। और इन सारी गाड़ियों का जो कॉस्ट था वो 25 से 30 लाख से ज़्यादा ही था। मतलब महंगी और डिज़ाइनर गाड़ियों को काफ़ी डक हुई को शौक था और इन सारे शौक़्स को पूरा करने के लिए वो अलग ही रहना चाहता था और अपनी अलग लाइफ जीना चाहता था। बट कुछ और ही मंजूर था ईश्वर को, जिसकी वजह से डक हुई शराब का धीरे धीरे आदी हो गया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट करते करते उसे इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो उस पर अटैक करे। और फिर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई मारपीट के बाद लिंजोपे ने इस डक हुई के ऊपर चाकू से अटैक किया और वहाँ पर इसकी मौत हो गई। लिव इन रिलेशनशिप में जो होता है वो काफ़ी घातक होता है दोस्तों। और मैं भी युवाओं से यही कहता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ों को छोड़ दे और अपने परिवार के साथ रहें, परिवार की बातों को माने